चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जो भी समय है आप लोगों का, उस समय आप अपने आप लोगों को बोल सकते हो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। क्या होता है सबको पता होगा, 9th-10th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसी को हम लोग रिकैप करेंगे और बस रिमाइंड करेंगे, और इसके बाद का जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग यूज करेंगे, बाकी जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। ठीक है, होप कि आप लोगों को पिछला लेक्चर लॉग पे जो बेस्ड था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, देखना। एक सर्कल लिया मैंने, सर्कल सबको पता है ना। ठीक है, सर्कल लिया, थोड़ा अच्छा सर्कल लेता हूँ। ये रेडियस आर का है। ठीक है, ये सेंटर सी। अच्छा, एक रेडियाई ए पे कट करता है, दूसरा रेडियाई बी पे कट करता है। तो हम लोगों को पता होता है कि क्या ये प्लेन एंगल है। बात किया था मैंने प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसमें आर्क लेंथ क्या होगा, यहां से यहां तक, ये आर्क लेंथ। और रेडियस अपना ये। ठीक है, तो ये होता है अपना थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, एक चक्कर काट ले अगर, मान लो मैं यहाँ से चला और यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंच गया तो कितना रेडियन में हम लोगों ने ट्रेवल किया, पाई रेडियन या 2 पाई, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन में कितना एंगल होता है, 360। तो 1 पाई में 360/2 पाई, 180/पाई, मतलब 1 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है। डिग्री लिख लो। ठीक है, अच्छा इधर ले जाओ तो पाई रेडियन हो जाएगा, और इधर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 इधर डिवाइड करो, पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। वही लिखा है 1 डिग्री। 180 में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, ये लगभग लगभग बराबर होता है 0.02 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये याद रखना है, अगर याद ना हो तो ऐसे निकाल लो। 2 पाई में 360, 1 में 360/180, समझ गए। चलो, अच्छा तो कन्वर्ट करो 45 डिग्री को रेडियन में। अब इसका क्या यूज है ना, कि हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन जा सकते हैं। जो भी मुझे दिया है, अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में जा सकते हैं, अगर रेडियन दिया है तो डिग्री में जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी सवालों में, बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो भूल जाता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों से। 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अरे 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन आया, यहाँ पे देखो तो पाई अपॉन 180। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 45 डिग्री। इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ।
45 से ये 4 टाइम्स जाएगा, π/4, π/4 रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। π/3 रेडियन से डिग्री जाना है, π/3 रेडियन से डिग्री जाना है। ये कुछ गलत हो गया है, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, मिस टाइपिंग मिस राइटिंग हो गया। अच्छा, π/3 रेडियन से डिग्री जाना है तो कैसे जाऊंगा? तो आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, ये रटना नहीं है कि π/180 से मल्टी, जिसको याद हो जाए उसको तो बढ़िया है, लेकिन समझना भी तो है कि π/180 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं ना। अच्छा, उसी तरीके से π/3 रेडियन से डिग्री जाना है तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री, तो π/3 में 180 अपॉन पाई इंटू π/3, क्या ये 60 डिग्री आएगा? तो आंसर क्या है इसका? 60 डिग्री है ना। चलो, अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी एक रैंडमली, ये सब तो स्टैंडर्ड्स हुए, 45, 30, 60, π/3, ये सब स्टैंडर्ड। अब मान लो मैंने पूछा 75 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो क्या करना है? सिंपली 75 इंटू 180, रेडियन में बदलना है ना, रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? π/180 से, π/180 से मल्टीप्लाई करो, 75 π/180। अब ये 5 से देखो कितना, ये 5 से जाएगा 15 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा कितने टाइम्स? अरे बोलो, 36 टाइम्स शायद। देखो तो सही किया। हाँ बिल्कुल सही किया। अच्छा, और जाएगा ये 5 से 3 टाइम, नहीं नहीं नहीं, 5 से नहीं, 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स, 3 से जाएगा 12 टाइम्स, तो 5 π/12 मेरा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हमें याद रखने हैं, जैसे 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, 120 डिग्री इज इक्वल टू 2π/3, 135 डिग्री इज इक्वल टू 3π/4, 150 डिग्री इज इक्वल टू 5π/6, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सब रेडियन, डिग्री से रेडियन, ये आप निकाल भी सकते हो, सवालों की तरह सॉल्व भी कर सकते हो तो आंसर आएगा, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ हो गए हमारा कन्वर्जन्स, देख लिया, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। अब आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल किसे बोलेंगे, नेगेटिव एंगल किसे बोलेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसमें एक जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है। अच्छा, तो ये जो एंगल बना किसके साथ बना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आप खड़े हो जाओ और अगर आप उस लाइन की तरफ मूव करो, अगर आप घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में घूमो, जैसे घड़ी कैसे घूमती है, ये घड़ी है तो घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? ऐसे, ऐसे घूमता है ना, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर मैं घड़ी के उल्टा घूमूं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर
क्लॉकवाइज, दो नाम है, ठीक है। चलो, तो मुझे बताना, ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन है, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर उस लाइन की तरफ मैं गया तो कैसा मूवमेंट हुआ? घड़ी की डायरेक्शन में हुआ या घड़ी के उल्टा हुआ? तो सर घड़ी के उल्टा हुआ, तो क्या मैं इसको बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से अगर मेजरमेंट होगा तो उसे हम पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं और ये मान लो थीटा है, और ऐसे घूम के अगर उस लाइन की तरफ जाऊं, तो क्या मैं घड़ी की डायरेक्शन में गया? अगर घड़ी के डायरेक्शन में गया तो जो एंगल होगा वो मेरा क्लॉकवाइज होगा और नेगेटिव होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल 360 माइनस थीटा होगा। तो एंगल क्या होगा? -360 माइनस थीटा। एंगल तो 360 माइनस थीटा है, लेकिन मैं गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। वही मैंने यहाँ समझाया। जैसे कि ये लाइन है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा हो जाऊं और उस लाइन की तरफ मैं अगर घड़ी की डायरेक्शन में घूमता हुआ अगर उस लाइन पे पहुंच गया, तो जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो, ये हुआ। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या हुआ, ये आप सब लोग को पता चल गया। चलो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, मुझे बताना, यहाँ पे तो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई बात नहीं है, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं। चलो, ये सवाल को मान लो ऐसा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई। चलो, इस लाइन, ये एंगल मैंने 45 डिग्री, मतलब π/4 दे रखा है। तो घड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ, उस लाइन की तरफ अगर आप क्लॉकवाइज ना जाके एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या होगा? +π/4। अगर आप उस लाइन की तरफ घड़ी की डायरेक्शन में मूव करते तो एंगल क्या होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस π/4, मतलब 315 डिग्री। 315 डिग्री, तो एंगल क्या होगा? -315 डिग्री, ठीक है। तो बात बराबर है। या तो आप इस लाइन को इस रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप π/4 बोल सकते हो, 45 डिग्री बोल सकते हो, या फिर -315 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो गए और आप ऐसे घूमे, कलर चेंज करता हूं, देखो, इसकी तरफ घूमे तो पहली बार आया तो क्या बोलोगे इसको? 45 डिग्री। और घूमते 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 गए 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 गए, फिर से तो ये मिलेगा ना मुझे, तो ये एंगल क्या होगा? तो ये पूरा यहां से यहां तक तो 2π हुआ, और ऐड थोड़ा सा चले, एक्स्ट्रा कितना चले? π/4 चले, तो क्या 9π/4 होगा? तो मतलब, कहने का मतलब कि ये जो ब्लू कलर का लाइन है, आप इसे π/4 बोलो, 9π/4 बोलो, या -315 डिग्री बोलो। -315 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे? 2π माइनस π/4, तो 8 7π/4 माइनस में। तो ये तीन तरीके से, और घूमना है, और घूमना है। इसके बाद देखो, इसके बाद और घूमोगे, फिर वापस आओगे, तो 2 चक्कर काटोगे ना। देखो यहाँ से, देखो, कलर चेंज करने दो,
यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस पे खड़े हुए, ये गए तो π/4, तो पहला तो आंसर π/4। फिर अगर घूम गए यहाँ तक तो 2π तो घूम गए, और एक्स्ट्रा घूमे π/4 तो 2π प्लस π/4 घूमा। फिर नहीं तो और घूमना चाहते हो तो और घूमो, तो यहाँ तक घूमे, यहाँ तक घूमे, तो यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और ऐसे घूमे, पहला चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, और दूसरा चक्कर के बाद फिर से तुमने π/4 पे गया और ये लाइन मिला, तो क्या 4π चले और उसमें एक्स्ट्रा π/4 और चले, तो क्या ये 17π/4 होगा। तो इस लाइन को मैं π/4, 9π/4, 17π/4 और सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको देखो, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस पे खड़े हो जाओ और ऐसे घूमो 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 और वापस आ जाओ। कितना घूमे, कितना एंगल घूमे तुम, तो यहाँ से यहाँ तक तो, यहाँ तक तो 2π, और फिर कितना घूमे पाई, तो +π, तो 3π। अच्छा, नेगेटिव आगे लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं, वो कैसे डायरेक्शन, वो कैसे डिसाइड होगा। तो सर मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा हुआ और घड़ी की उल्टे डायरेक्शन में चला, मतलब एंटी क्लॉक वाइज में चला। तो एंटी क्लॉक वाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉक वाइज में नेगेटिव। घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव, और घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव। तो अभी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चला है तो 3π चला है, तो पॉजिटिव 3π होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओ और ऐसे चलो, 2π चले और फिर ऐसे चले तो पाई चले, तो अब क्या लिखोगे, 2π प्लस पाई 3π, लेकिन घड़ी के डायरेक्शन में चले, तो घड़ी के डायरेक्शन में चले तो माइनस लगाओ। ठीक है, तो कैसा दिया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सवाल टू सवाल वो डिपेंड करेगा, सवाल में क्या पूछा गया है, क्लॉकवाइज दिया गया है या एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। अब जैसे अगला सवाल देखो, तुम लोग खुद अपने से सवाल को सॉल्व करो। ये लाइन है और ये लाइन को मैंने ऐसे चला, अगर मैं ये 45 देता हूँ, ये 45, सवाल देखो सवाल क्या है वो छोड़ो, सवाल देखो, ये 45 डिग्री मतलब π/4। तो ये अगर मैं ऐसे दे रखा हूँ तो क्या एंगल लिखोगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे। तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा होकर देखूंगा तो मैं घड़ी की डायरेक्शन में गया, तो कितना गया, तो ये एंगल निकालो। तो ये एंगल क्या 180 माइनस 45 होगा। 180 माइनस 45 मतलब, अरे बोलो 180 कितना होगा, 135 डिग्री। 135 तो थीटा क्या होगा 135, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव, क्यों, घड़ी के डायरेक्शन में गया। इसको रेडियन में बदलना है तो क्या लिखोगे, -3π/4, वही तो लिखा है मैंने। डिग्री से रेडियन तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, ये तो मैंने पहले बताया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, चले तुम यहाँ से, ये गए घड़ी के डायरेक्शन में और यहाँ है, तो कितना एंगल चले, तो यहाँ से यहाँ तो 2π चले और फिर 90 डिग्री π/2 और चले, तो 2π प्लस π/2 क्या 5π/2 चले, लेकिन घड़ी के डायरेक्शन में चले, मतलब क्लॉकवाइज चले। क्लॉकवाइज चले तो क्या माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा दो, तो -5π/2 मेरा आंसर है। चलो अब आगे चलते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं। अब क्या है, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया गया है। हाँ, डिफाइन किया गया है। 6 आप लोग को पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलो, एक सर्कल लिया, सर्कल से एक ब्लैक कलर का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। वो ब्लैक कलर का लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। थीटा क्यों, माइनस थीटा क्यों नहीं? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाओगे और उस लाइन की तरफ चलोगे तो उस लाइन की तरफ क्या घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चला, और उल्टे डायरेक्शन में कितना एंगल चला, थीटा एंगल चला। तो क्या मैं प्लस थीटा लिखूंगा? हाँ सर, बिल्कुल प्लस थीटा लिखोगे। तो ठीक है सर, प्लस थीटा लिखा। अच्छा, वो बात नहीं। अब मान लो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जहाँ कट करता है उस वहां से मैंने ग्रीन कलर का एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला, और वो ग्रीन कलर एक्स एक्सिस को जो कट करता है उसका और एम का दूरी एक्स है, और ये मान लो एन। तो क्या मेरा ये ओ मान लो, तो क्या ओ एम मेरा एक्स होगा, क्या एम एन मेरा वाई होगा, और ओ एन मेरा आर होगा। चलो, ये जो एक्स है ना, इसको नाम दिया गया एडजेसेंट साइड। ये जो मैंने नाम दिया, ये क्या दिया, एम एन को क्या नाम दिया, देखो फिगर में, अपोजिट साइड, और इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो ये नाम है। अब साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया? तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया y अपॉन आर, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा को कैसे डिफाइन किया गया? x बाई आर। x क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड को ना परपेंडिकुलर साइड भी बोल सकते हो, ये परपेंडिकुलर साइड है ना, और इसको बेस साइड भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बेस है ना, अरे ये बेस है ना, और ये परपेंडिकुलर है ना। तो tan थीटा को, tan थीटा क्या, y बाई एक्स, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया। cot थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा r बाई एक्स, r का क्या नाम है, हाइपोटेनियस अपॉन x। x का क्या नाम है, एडजेसेंट साइड बोल लो या फिर बेस साइड बोल लो। और कोसेक थीटा जो मेरा लास्ट है वो है r अपॉन वाई। r क्या है मेरा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई y मेरा परपेंडिकुलर साइड और अपोजिट साइड। चलो ये याद रखना है, और आप लोगों को याद भी होगा, जिसको याद नहीं हो वो याद रखे। चलो, ये बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसको डिफाइन किया। 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6। ठीक है, चलो अब फाइंड, एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फ्रॉम द गिवन फिगर। अब एक ट्रायंगल है, अरे ये ट्रायंगल है ना, अच्छा बिल्कुल सर ट्रायंगल है। अब बोलोगे सर आपने तो सर्कल पे समझाया था, ये क्या आप ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल ही था, ये देखो ट्रायंगल ही था ये देखो,
ये ट्रायंगल ही था, बस सर्कल के अंदर था, सर्कल पे ड्रॉ किया था। अगर ये जो मेरा सवाल है, इस सवाल को अगर सर्कल पे अगर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। रफली मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है चलो मैनुअली करते हैं। ये जो क्या है ना, अगर सर्कल, जिस बच्चे को डाउट हो वो देखो, ऐसा है। 5 का रेडियस होगा, ये परपेंडिकुलर, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। 5 का रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। पाँच, एक मिनट, चलो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको आर बोला, इसको एक्स बोलेंगे और इसको वाई बोलेंगे। अब देखो समझो, ये थीटा है ना, ये लाइन क्या सर्कल को यहाँ कट करता है? हाँ सर बिल्कुल कट करता है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एम नाम दिया, इसको एन नाम दिया, इसको ओ नाम दिया, सी भी दे सकते हो, जो नाम देना वो दो। अच्छा, तो यही तो हुआ, ये क्या हुआ, एडजेसेंट साइड, और ये क्या हुआ, अपोजिट साइड। ठीक है, बात समझ में आई? वही है। बस हम वो ड्रॉ नहीं करके सिर्फ ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। अब हमें इसी से मतलब, जो काम का वही ड्रॉ करेंगे ना, वो तो समझाने के लिए था, वो समझाने के लिए था। अच्छा, क्यों ऐसा, एक बात मैं तुम्हें अच्छी बात बताऊंगा, पहले ये सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या बोला था मैंने? अरे साइन थीटा क्या होता है, अभी पीछे एक बताया था ना, क्या होता है, अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड क्या है मेरा, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो क्या ये अपोजिट साइड 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस 5, कॉस थीटा उसी तरह लिख लोगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा क्या लिखोगे, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, cosec थीटा, अरे cosec थीटा क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, cosec थीटा हाइपोटेन्यूस, 5 क्या है हाइपोटेन्यूस, और 4 क्या है मेरा अपोजिट। चलो आ गया, जिसको ये याद होगा तो ये आराम से निकाल लेगा। चलो बढ़िया, हाँ सर बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर। एक बात मैं फील के लिए बताता हूँ, फील के लिए, फील के लिए, चलो आप फील के लिए बताता हूँ। देखो, एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना, आर रेडियस का, मैंने यही तो किया, ये रेडियस कितना है इसका, आर। अगर आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे, आर तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ सर बिल्कुल आर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फील फील करना है, फील, बाकी कुछ नहीं है। और एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा छोटा करता हूँ। चलो, क्या ये दोनों सर्कल है, इसमें नहीं करके रुको रुको और फील दिलाता हूँ। ये देखो इसके अंदर सर्कल, चलो फील करते हैं, आ जाओ। कहाँ गया, हाँ। अब ये क्या, इसका रेडियस इस वाले सर्कल का आर होगा,
R1 मानो, और इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, R2 होगा। मतलब ये R1 होगा, ये R1 होगा, और ये होगा मेरा R2। चलो, तो बात ये है ना इम्पोर्टेंस, कि ये मेरा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। अब दो डिफरेंट सर्कल लिया है, दोनों का रेडियस R1 R2, एक जो है यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन तो कॉमन है ना, और एक जो है यहाँ पे कट कर रहा है। अगर इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करोगे और इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करोगे, और इसका नाम दोगे M और इसका नाम दोगे N और इसका नाम दोगे P, इसका नाम दोगे Q, और ये मेरा है C, तो जो थीटा होगा ना, जो एंगल बनाएगा साइन थीटा, वो क्या PQ अपॉन R1, और उसी में अगर साइन थीटा अगर बड़े वाले सर्कल से लिखोगे, ये छोटे वाले के सर्कल के बेस पे लिखा है PQ अपॉन R1, और अगर बड़े वाले सर्कल के रेफरेंस में लिखोगे तो क्या लिखोगे MN अपॉन R2। बात ये है कि ये थीटा, तो ये लाइन का थीटा तो कांस्टेंट है ना, ऐसा थोड़ी सकता है कि ये एक समय पे ये 60 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, नहीं। अगर एक लाइन है तो इसका थीटा तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना, इस लाइन का थीटा तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हाँ सर, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो मतलब क्या यहाँ से निकलता है, PQ अपॉन R1 इज इक्वल टू MN अपॉन R2। क्या यही सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है? बोलो, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? और दिख भी रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल CPQ सिमिलर है ट्रायंगल, बोलो बोलो बोलो, CMN। अगर ऐसे लिखोगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। तो मतलब कि चारों तरफ से सही आ रहा है, जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो सही है। मतलब जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, क्या वो बिल्कुल सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब, जो सर्कल में वो जो रेशियो होगा ना, रेशियो PQ अपॉन R1 का रेशियो और MN अपॉन R2 का रेशियो, वो बराबर होगा। वो बराबर क्यों होगा? वो फिगर में दिख रहा है, जो CM लाइन है, ये जो CM लाइन है, CPM लाइन्स बोलो, CPM लाइन है, क्या ये कांस्टेंट थीटा पे ही रहेगा? थीटा तो इसका बदलेगा नहीं, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अब एक सवाल देखो, सवाल क्या है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा shown in the unit circle if coordinate of point P as shown। एक सर्कल है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, समझना। इस सर्कल है, इस पे एक पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट -1/2 और √3/2 है। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा -x एक्सिस है, ये मेरा -y एक्सिस है। अच्छा, पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ये पॉइंट का x जो है नेगेटिव है? तो हाँ, -1/2 दिया हुआ, बिल्कुल सही है। क्या मेरा y पॉजिटिव है? हाँ सर, बिल्कुल पॉजिटिव है। अच्छा, तो ये -1/2 और √3/2 का मतलब क्या है, कि अगर मैं P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो क्या वो √3/2 होगा? और ये यहाँ से ओरिजिन से क्या ये दूरी 1/2 होगा? 1/2 है, लेकिन क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव होगा ना,
देखो यहाँ पे एक समझाता हूँ मैं, अगर ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, तो इसमें अगर एक्स वाई लिखोगे तो इसमें माइनस एक्स वाई लिखोगे, इसमें माइनस एक्स माइनस वाई लिखोगे, और इसमें एक्स माइनस वाई लिखोगे। तो अभी जो मेरा फिलहाल जो सवाल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो माइनस हाफ और √3/2 देखते ही पता लगना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सवाल में तो ऐसे बना के फिगर में दिया है, लेकिन अपने आप का भी बुद्धि चलना चाहिए, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में बना दिया। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट समझो थोड़ा सा, पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जिस बच्चे को कोऑर्डिनेट नहीं पता, 11th वाले बच्चे जो होते हैं ना, नए नए होते हैं, कोऑर्डिनेट का कुछ आइडिया नहीं होता है। कोऑर्डिनेट जिसको नहीं पता है वो समझो। अगर मैं 2 3 बोलता हूँ तो सबसे पहले जो लिखा गया टर्म्स है ना 2, वो x को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में लिखा गया टर्म्स है उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 3 सर दोनों पॉजिटिव है, देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये प्लस वाई, तो क्या इसमें बताया था प्लस एक्स प्लस वाई होता है? इधर आओगे तो ये प्लस वाई, और ये जाओगे तो इधर माइनस एक्स, इधर आओगे तो माइनस एक्स, इधर आओगे तो माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई, इधर आओगे तो माइनस माइनस वाई, पहले एक्स लिखते हैं। चलो, तो मुझे बताना 2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दोनों पॉजिटिव है तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अच्छा, तो 2 3 यहाँ लिख दिया। अब इस 2 3 का मतलब क्या है ना, कि पहला जो है मेरा एक्स है और दूसरा जो है मेरा वो वाई है। तो ओरिजिन मेरा ये है, सबको पता है ओरिजिन ये है, ओ से रिप्रेजेंट किया। तो जो 2 है ना, वो एक्स में चलोगे, ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ना, मान लो ये पॉइंट यहाँ है, एक्स में चलोगे 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 और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी 2 कहलाएगी, और ये जो परपेंडिकुलर डाला तुमने ये दूरी 3 कहलाएगी। बात समझ में आया? चलो उसी तरीके से एक और चीज समझो। अगर 4 5 देता हूँ एक पॉइंट, इसका मतलब क्या समझते हो? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी जो होगी एक्स में वो 4 होगी, और ये जो दूरी होगी वो 5 होगी। इसका बस यही मतलब है 4 5 का। ठीक है, चलो अब एक और सवाल देखो। मान लो ये मेरा एक्सिस है, +x +y -x -y, मैंने -5 -3 लिया। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो अरे देखो ना, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, इधर आओगे तो -x, इधर आओगे तो -y। ये जो रीजन है, क्या -x और -y का रीजन है? ये जो रीजन है, क्या +y और +x का रीजन है? ये जो रीजन है, क्या -x और y का रीजन है? और ये जो रीजन है, क्या +x और -y का रीजन है? सबसे पहले x को बोलूंगा फिर y को बोलूंगा। तो अभी सवाल क्या है? अभी सवाल क्या है देखो, अभी सवाल है -5 और -3, तो क्या यहाँ पे लाई करेगा? अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो x में चलोगे ये 5 होगा, और जो y में चलोगे वो 3 होगा। इसका बस यही मतलब निकलता है। एक और सवाल देखो, मान लो मैंने दिया एक पॉइंट -3 और 5, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? सबको पता है ये यहाँ लाई करेगा, तो -3 और 5। अब ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, ये जो दूरी होगी एक्स में ये 3 होगी, और ये जो दूरी होगी वो 5 होगी।
होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सवाल की तरफ आते हैं। अब मेरा सवाल है -12√3/2। ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के बाद इसका मतलब क्या निकलता है कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो एक्स में चलोगे ये हाफ होगा, और ये जो चलोगे ये √3/2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। तो अगर इसको थीटा बोलता हूँ तो पी एम और ओ ये क्या ट्रायंगल बनाएगा। हमें मतलब किससे है, ट्रायंगल से ना। पी एम ओ, ये दूरी कितनी है, हाफ, ये दूरी √3/2। और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो क्या ये 1 होगा। और आप देखो ना, आप देखो √3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। हाइपो पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से ना। तो ये देखो क्या आएगा, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या 1 आएगा। तो ये 1 है। तो क्वेश्चन में दे रखा मतलब सब अपनी जगह ठीक ठाक है। अब थीटा निकालना है। तो साइन थीटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, जिस बच्चे को पता हो कि सर साइन थीटा जो होता है ना वो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अपोजिट साइड कितना है, √3/2, हाइपोटेन्यूस 1। क्या मेरा आंसर यही होगा। कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा जिस बच्चे को पता हो कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड कितना है, हाफ, हाइपोटेन्यूस 1। तो क्या हाफ होगा। अरे बोलो, निकल गया। इसी में मैं टैन भी पूछ सकता था, कॉट भी पूछ सकता था, सेक भी पूछ सकता था, और कॉसेक भी पूछ सकता था। तो आप ये निकाल लेना, फॉर्मूला देखना, टैन की वैल्यू निकालना, कॉट की वैल्यू निकालना, सेक की वैल्यू निकालना, और कॉसेक की वैल्यू निकालना। ठीक है। अरे बोलो ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर। चलो, बेसिक्स बेसिक्स नाम ही चैप्टर्स का क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। तो वही बेसिक्स बेसिक्स सी बात को हम लोग जान रहे हैं, डीप में नहीं जाएंगे। हम मैथमेटिक्स पढ़ने आए या फिजिक्स पढ़ने आए, मैथमेटिक्स को हम उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा फिजिक्स में काम चल जाए। ठीक है। बस, चलो, बाकी ये सब आगे आपको डीप में मैथ्स वाले जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वो पीसीएम लिए होंगे ऑब्वियसली, और उनको मैथमेटिक्स और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के लिए कारगर साबित होगा जो नीट से है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, उनके लिए है। ठीक है। चलिए, अब कुछ ये सब चीजें कुछ स्टैंडर्ड याद रखना है, कुछ याद रखना है। चलिए, क्या है, डिग्री, रेडियन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। डिग्री में है क्या, 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 120, 135 एंड 180। अब रेडियन में बदल लो, 0 को तो 0, 30 को π/6, 37 को 37 π/180। अरे बोला तो था डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से तो वो रेडियन में आ जाएगा। 45 को π/4, 53 को 53 π/180, 60 डिग्री को π/3। उसी तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। ये है, ये बॉक्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट। चलो, साइन 0 0। तो साइन 0 0 क्यों हुआ सर। एक तो है तरीका कि आप इसको रट लो कि साइन 0 की वैल्यू
0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 37 की वैल्यू 3/5, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। एक तो ये है, याद कर लो, सारी वैल्यूज को याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि फील आनी चाहिए ना, हर चीज की फील आनी चाहिए। तो मान लो जगह है, इधर सर्कल है, ये देखो सर्कल है, कोई भी रेडियस r ले लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये c हुआ, ये m हुआ, ये n हुआ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, ये 0 कब होगा, पहले बात समझो, ये क्वांटिटी, ये वैल्यू 0 कब होगी, साइन थीटा 0 कब होगी, बताना मुझे। साइन थीटा 0 तब होगी ना जब ऊपर वाला क्वांटिटी 0 हो जाए, मतलब अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड 0 हो जाए, मतलब mn 0 हो जाए। अरे ये जो mn है ये 0 हो जाए। अच्छा, ये लेंथ 0 कब होगा, जब ये यहाँ पे ऐसे हो, ये घटता जाए, घटता जाए, घटता जाए और ऐसे हो। तो कहने का मतलब कि अगर मैं ऐसे एक रेडियस बनाऊं और इसी का थीटा पूछ लूं, साइन थीटा, तो क्या ये क्या होगा, बोलो 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 बोलो। इस केस में यहाँ पे कट करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर mn की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो ये रहेगी 1। अरे ऐसे समझ रहे हो ना, ये mn को मैंने छोटा करता गया, mn छोटा होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ही हमारा mn है, और उस चीज को मैं 0 करूंगा तो वो किधर आएगा, ये लाइन बन जाएगा। तो ये लाइन बन गया, और ये लाइन है क्या, ये लाइन है क्या, 0 डिग्री पे ही तो है, यहीं से तो स्टार्ट होता है, ये मेरा पॉजिटिव y, ये मेरा पॉजिटिव x, और यहाँ से तुम चले तो कितना एंगल चले, अरे इसी पे रह गए ना, पॉजिटिव x एक्सिस पे खड़े हुए और वहीं पे रह गए तो कितना एंगल चले, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। और आगे समझो, साइन 30 की वैल्यू हाफ क्यों होगी, या फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 0, देखो 0 और कॉस, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है सर। तो एक सर्कल बनाता हूँ, देखना, फील करना है, बाकी तो याद कर ही लोगे तुम लोग, फील करो। जीरो है ना, अच्छा, कॉस 0 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती क्या है, बेस, या इसको बोल लो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये 1 कब होगा, अरे बताना, ये 1 कब होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब बेस और हाइपोटेन्यूज का लेंथ सेम हो जाए, तो कट के 1 हो जाएगा ना। कहने का मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, तो पहले तो जनरल ये बनाओ, जनरल हमने यही पढ़ा है कि सर सेंटर है, ये एम है, ये एन है, ये मेरा एडजेसेंट है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा अपोजिट है। अच्छा, बेस, बेस, बेस बोल लो या एडजेसेंट बोल लो, एडजेसेंट की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर हो जाए, वो कब होगी, मतलब ये लेंथ, कलर चेंज करने दो, ये लेंथ और ये वाली लेंथ अभी तो बराबर नहीं है, क्योंकि किसी एंगल पे है ना, किसी एंगल थीटा पे, अभी तो बराबर नहीं लग रही है मुझे कहीं से भी, लेकिन ये बराबर हो सकता है। कैसे, अगर इस लेंथ को अगर ऐसे करते जाओ, नीचे लाते जाओ, नीचे लाते जाओ, और यहाँ पे कट कर ले, तो ये
समझना, मतलब सीएम जो है, सीएम अगर इस पाथ पे मूव करते 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 यहाँ आ जाए तो क्या सीएम की वैल्यू और बेस की वैल्यू बराबर हो गई? हाँ सर, बिल्कुल बराबर हो गई, तो 1 आ जाएगा। बस यही फिल कराना था, फिल हो चुका है। अब देख लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, और ये याद रखना है साइन 37, ये बहुत बच्चे को याद नहीं होता है। साइन 37 3/5 याद रखना है। साइन 45 ये होता है, साइन 53 ये होता है, साइन 60 ये होता है, साइन 90 ये होता है, साइन 120 ये होता है, साइन 135 ये होता है, और साइन 180 ये होता है। कुछ स्लाइड्स छूटे हैं क्या? रुको एक मिनट, नहीं, चलो उसी तरीके से, उसी तरीके से कॉस 0 1, कॉस 30 ये, कॉस 37 ये, कॉस 45 ये, कॉस 53 ये, कॉस 60 ये, कॉस 90 ये, कॉस 120 ये, कॉस 135 ये, कॉस 180 ये। उसी तरीके से tan सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? क्वाड्रेंट रूल कुछ नहीं, अरे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मैंने अभी बताया, अगर इसको y लोगे, इसको x लोगे, इसको -x लोगे, इसको -y लोगे, तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें ना ऑल पॉजिटिव, कितने प्रॉपर्टीज, कितने फंक्शंस पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? 6 ना? कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें कहने का मतलब समझना ध्यान से, कि अगर आप 0 ये मान लो, ये 90 डिग्री मान लो, ये फिर चलोगे तो 180 मान लो, और ये मान लो 270, और फिर पहुंचोगे तो 360, ऐसे चला हूँ। सबको पॉजिटिव लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में लिया है। चलो, तो ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कोई सा भी एंगल ले लो, 67 ले लो, 37 ले लो, 53 ले लो, 39 ले लो, 0 और 90 के बीच होना चाहिए, 89 ले लो। अगर उसका साइन थीटा निकालोगे, अगर उसका साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे, टैन निकालोगे, कॉट निकालोगे, सेक निकालोगे, कॉसेक निकालोगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों आएगा, अब वो समझते हैं। चलो, मान लो एक सर्कल ड्रॉ, चलो सर्कल ड्रॉ हो गया। अच्छा, सर्कल ड्रॉ हो गया, अच्छा, अच्छी बात है। अब यहाँ से एक एंगल, ये जो लाइन खींचा, क्या ये 0 और 90 के बीच में है? कुछ भी हो सकता है, तो थीटा। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दूरी क्या कहलाती है? x, और ये दूरी y। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? सबसे पहले x लिखते हैं और y लिखते हैं। तो अगर अपोजिट बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, कुछ भी लिखोगे साइन थीटा का, जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी लिखोगे, किसी का भी ये आर होगा, ये रेडियस है, किसी के अपॉन किसी करोगे, किसी के अपॉन किसी करोगे, सब तो पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है ना। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मेरा हो जाएगा वाई अपॉन आर। तो क्या वाई अपॉन आर, क्या वाई पॉजिटिव है?
और आर पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव ही आएगा ना। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा एक्स अपॉन आर, क्या एक्स पॉजिटिव है आर पॉजिटिव है तो क्या ये पॉजिटिव आएगा। टैन थीटा क्या होता है वाई अपॉन आर, वाई पॉजिटिव आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव। उसी तरीके से ये तीनों पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये पॉइंट क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा ना। पहला क्वाड्रेंट में क्या हम लोगों ने बताया था। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट में आओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में आओगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या माइनस एक्स और वाई हो जाएंगे, माइनस एक्स और वाई हो जाएंगे तो क्या इस कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या ये एक्स होगा और ये क्या वाई होगा और ये मेरा क्या होगा थीटा होगा। अब इस चीज में ध्यान से देखना, साइन थीटा निकालोगे ना, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर वाई पॉजिटिव वाई, क्योंकि देखो इस क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना। अच्छा, हाइपोटेन्यूज आर तो साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव लिखा है, साइन पॉजिटिव। अब बाकी देखो ना सारा नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा क्या होता है बेस, बेस मेरा एक्स है, एक्स तो दूरी है बट क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखोगे। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या लिखोगे आर, तो नेगेटिव आया ना। तो अभी जो लिख रहे हैं ना सब पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव जो आएगा बाकी जो, साइन पॉजिटिव लिखने का मतलब बाकी जो बचा सब नेगेटिव। tan निकालोगे ना, tan, tan निकालोगे तो क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है y अपॉन बेस माइनस एक्स, क्या ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव। cot माइनस एक्स बाई वाई आएगा, 4 हो गए। अच्छा, और क्या बचा सेक, सेक क्या माइनस आर बाई एक्स आएगा, देखो सब नेगेटिव आ रहे हैं। कॉसेक तो कॉसेक पॉजिटिव आएगा सिर्फ, वाई बाई आर, सॉरी आर बाई वाई। तो क्या होता है ना साइन थीटा, याद रखना ये चीज याद रखना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। साइन पॉजिटिव और लिख सकते हो cosec पॉजिटिव भी, लेकिन हम लोग लिखते नहीं जनरली। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव बोलने से बच्चा अपने आप समझ जाता है कि cosec भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी देखो tan नेगेटिव आएगा तो cot भी नेगेटिव आएगा, tan नेगेटिव आया तो cot भी नेगेटिव आया ना, cos नेगेटिव आएगा तो sec भी नेगेटिव आएगा, तो देखो cos नेगेटिव आया तो sec भी नेगेटिव आएगा। तो चार क्वांटिटीज तो नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव और cosec पॉजिटिव इसमें होगा, तो लिखते सिर्फ साइन पॉजिटिव, क्योंकि बच्चा समझ जाता है कि साइन पॉजिटिव लिखने से cosec पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसी तरीके से आप चेक कर सकते हो घर पे tan पॉजिटिव इसमें क्यों लिखा गया है और इसमें cos पॉजिटिव क्यों लिखा गया है। अगर इसमें tan पॉजिटिव है ना तो cot पॉजिटिव हो जाएगा, अब बाकी चार जो बचे ना वो नेगेटिव होंगे। अगर इसमें cos पॉजिटिव लिखा है तो इसमें sec पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी चार जो बचे फंक्शन वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सारे सारे के छह की छह पॉजिटिव होंगे, और इसमें साइन पॉजिटिव है तो cosec पॉजिटिव होगा, बाकी चार नेगेटिव होंगे। अब बच्चा भूल जाता है, अभी तो समझाया तो याद रहेगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव, और इतना इतना टाइम है क्या एग्जाम हॉल में निकालने को कि सर्कल ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट लिखो माइनस एक्स वाई, फिर परपेंडिकुलर अपन बेस करके चेक करके निकालो कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। इतना टाइम नहीं, समझने का टाइम है अभी, अभी प्रिपरेशन चल रहा है तो समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय तो आपको कुछ शॉर्टकट भी तो पता होना चाहिए। तो ऑल पॉजिटिव को ए, एस से एस, टी से टी, सी से सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अरे स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो ना, तो ये याद रखना है, ये पहला, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, चलो चलो आज के लेक्चर में इतना ही। स्लोली स्लोली पढ़ना है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना। अच्छा, क्वाड्रेंट रूल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब और आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जो हेल्पफुल होंगे किसके, फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो लेक्चर को हमेशा देखना। मैं ऐसा नहीं हो कि एक ही लेक्चर में ऐसा बनाता हूँ कि पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मेरा मकसद है कि आप जैसे क्लासरूम में पढ़ते हो ना, कि आज इतना पढ़ाया फिर कल वहीं से कंटिन्यू होगा, तो मैं वैसा ही रूल को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।